नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद शहबाज, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना ने हैदराबाद की हालिया सैलाब की तबाहकारियों के लिए नाजायज़ काबिज़ीन को ज़िम्मेदार करार दिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि इन अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब हामिद मोहम्मद खान, अमीर हल्का जमात इस्लामी तेलंगाना ने सैलाब से मुतासरा इलाक़ों में जमात इस्लामी के रिलीफ वर्क की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया कि हरीस लोग, वो लोग जो ज़मीनों पर कब्ज़े करने वाले लोग हैं, वो लोग जो लोगों के साथ में धोखाधड़ी किए वो लोग हैं। इसलिए जमात इस्लामी हिंद चाहती है कि इसकी इंक्वायरी करवाई जाए और इसका मुस्तकिल हल निकलवाया जाए। और बताया कि जमात और एसआईओ के 400 से ज़ायद वॉलंटियर्स गुज़िश्ता 2 हफ्तों से शब व रोज़ राहतकारी कामों में मसरूफ़ हैं। अब मुतासरीन को 3000 इमदादी किट्स जिसमें खाने पीने के बर्तन, कंबल, बिस्तर, अनाज शामिल हैं पहुँचाए जाएंगे। बाज़ इलाक़ों में किट्स की बजाय नक़द रकम दी जाएगी। दूसरे मरहले में 10,000 ख़ानदानों की मदद की जाएगी। सैलाब से मुतासरा इलाक़ों में अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी से बचते हुए सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं। ठहरे हुए पानी को निकाल रहे हैं, कीचड़ और गंदगी साफ़ कर रहे हैं। कोई तस्वीर लेना चाहता है तो अपने चेहरे को रुमाल से ढांक लेते हैं। ये अल्लाह के बंदे तबलीगी जमात के अरकान हैं जिन्हें ना तो सिताइश की तमन्ना है और ना सिले की परवाह। वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके हबीब की रज़ा के लिए ये काम करते हैं। टोली चौकी के नदीम कॉलोनी में जहाँ 2 हफ्तों से 6 फीट से ज़ायद पानी गली कूचों में जमा था, अब यहाँ कीचड़ ही कीचड़ है। तबलीगी जमात के लगभग 3000 अरकान, जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स हैं, शहर में बेलौस काम कर रहे हैं। इनका ये जज्बा काबिल मुबारकबाद और लायक तारीफ़ है। उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम सब इंस्पेक्टर इंतसार अली को इजाज़त के बगैर दाढ़ी रखने की पादाश में मातल किए जाने के वाक़े पर शदीद तनकीद की जा रही है, क्योंकि इंतसार अली को अपनी 25 साल सर्विस के दौरान कभी भी दाढ़ी से कोई मसला पेश नहीं आया। मगर ये योगी का दौर हुकूमत है जिसमें मुस्लिम दुश्मनी अपने उरूज पर है। सोशल मीडिया पर यह बहस छिड़ी है कि दाढ़ी पर पाबंदी सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों, सिखों के अलावा बाज़ गैर मुस्लिम भी दाढ़ी रखते हैं और ख़ुद हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पहचान इनकी दाढ़ी से है, जो लॉकडाउन के दौर से मुसलसल बढ़ती जा रही है। बीजेपी और एनडीए के तकरीबन गैर मुस्लिम कायदीन को दाढ़ी है। क्या सिखों को इनकी दाढ़ी और पगड़ी की बुनियाद पर खिदमात से मुअत्तल किया जा सकता है? इसका जवाब यह है कि सिखों ने अपनी मजहबी पहचान को बरकरार रखा, इसके लिए कुर्बानियाँ दी, हर दौर में अरबाब इख्तिदार से मुकाबला किया। हिंदुस्तान हो या अमेरिका, आलम अरब हो या लंदन, हर जगह इन्होंने अपनी दाढ़ी और पगड़ी के साथ अपनी शिनाख्त बरकरार रखी। जबकि ये अफसोसनाक हकीकत है कि मुसलमान दाढ़ी टोपी के लिए एहतजाज तो करता है, मगर जिस तरह हर सिख के चेहरे पर दाढ़ी होती है, हर मुसलमान के चेहरे पर दाढ़ी और सर पर टोपी नहीं होती, जिसको बुनियाद बनाकर अदालतों में भी मुसलमानों के खिलाफ फैसले किए गए हैं। इस किस्म के जब वाक़यात पेश आते हैं तो इसको बुनियाद बनाकर मुसलमान दाढ़ी और टोपी के साथ अपनी पहचान को बरकरार रखने की कोशिश कर सकते हैं और इनकी इस मजहबी शिनाख्त को दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। चूँकि एहसास कमतरी का शिकार मुसलमान दाढ़ी वालों को बैकवर्ड समझते हैं, इसलिए खुद पस्ती का शिकार होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान के अजीम और मायनात साबिक ऑलराउंडर कपिल देव तेज़ी से सेहतियाब हो रहे हैं। इन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद एंजियोप्लास्टी की गई थी। अब वो दिल्ली के एक हॉस्पिटल में ठीक है। अपने चाहने वालों का इन्होंने शुक्रिया अदा किया। कपिल देव की क़यादत में 1983 में इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। वो अपने वक्त के दुनिया के 4 अजीम ऑलराउंडर्स इमरान खान, आयन बॉथम, रिचर्ड हेडली के साथ शुमार किए जाते हैं। वो एक बेहतरीन इंसान है। हिंदुस्तान के क्रिकेट ने इनके दौर में एक नई करवट ली थी। हिंदुस्तान और अमेरिका के अव्वलीन दोहरी शरीयत के हामिल जनाब इफ्तिखार शरीफ ने मुस्लिम नौजवानों को नमाज की पाबंदी की तलकीन की और कहा कि मुबारक माह रबीउल अव्वल में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है और हुजूर ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। जनाब इफ्तिखार शरीफ टोली चौकी में टैलेंट पार्क स्कूल के ज़ेर एहतमाम जलसे मिलादुन्नबी से मुखातिब थे। इन्होंने कहा कि दुनिया के तमाम मसाइल का हल कुरान और हदीस में मौजूद है। अपने अखलाक और किरदार से इस्लाम और मुसलमानों का सही पैगाम दीगर बिरादरान वतन तक पहुँचाने की ज़रूरत है। इन्होंने हैदराबाद की हालिया बारिश और सैलाब की तबाहकारियों पर रंज व गम का इजहार किया। इन्होंने इन तमाम तंजीमों को खिराज तहसीन पेश किया जो इंसानियत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अलबत्ता इन्होंने ज़रूरतमंदों की मदद करते हुए फ़ोटोग्राफी का सोशल मीडिया पर आम करने की मुखालिफत की और कहा कि इससे इंसानी खुददारी मजरूह होती है। जनाब इफ्तिखार शरीफ ने सब्र व तहम्मुल पैदा करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। तेलंगाना पोस्टल सर्कल ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च IIMR के इश्तराक व ताउन से IIMR पर एक खुसूसी डाक लिफाफा जारी किया, जिसका मरकज़ ख्याल मिलेट्स खाएं सेहतमंद रहें।
मिलेट्स यानी बाजरा वो ग़िज़ाई अजनास है जो तरक्की पजीर ममालिक में उगाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। इसे अमूमन गरीब आदमी की खुराक कहा जाता है, मगर अब आलमी सतह पर माहौलियात की तब्दीली में ये तमाम ममालिक में इस्तेमाल की जा रही है। बाजरा ग़िज़ायात और विटामिन बी से भरपूर होता है और मैदे के अमराज का दाफ़े होता है। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम बराए खुराक व ज़राअत ने हिंदुस्तान की इस तजवीज़ को कबूल कर लिया है कि 2023 को बैनुल-अक़वामी साल बराए बाजरा के तौर पर मनाया जाए। इस तक़रीब के मेहमान खुसूसी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल तेलंगाना एस राजेंद्र कुमार ने इस खुसूसी डाक लिफाफे को जारी किया। इस मौके पर कर्नल सागर हनुमान सिंह, पोस्ट मास्टर जनरल हेडक्वार्टर रीजन, डॉक्टर PVS रेड्डी, पोस्ट मास्टर जनरल हैदराबाद मौजूद थे। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर रूबरू होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।